हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का हमारे जाट फैमिली व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर हम आप सभी के साथ एक वीडियो और शेयर करने के लिए लेकर आए हैं, जिसमें एक माँ बाप जितनी मेहनत करके अपने बच्चों को छोटे छोटे से तक पाल के उनके लिए मेहनत मजदूरी करके गांव के परिवेश में कितनी ज़्यादा संघर्ष का जीवन बीतते हैं माँ बाप का। और जब अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाओं के साथ वे अपने बच्चों को पढ़ा के और बड़ा करें, तो माँ बाप का एक ही सपना होवे कि हमारे बच्चे बड़े होके नौकरी लग के पढ़ लिख के एक बड़े आदमी बनेंगे और हमारा भी आगे का जीवन सुख से बीतेगा। तो आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। देखिए एक माँ बाप ने अपने लड़के को कितनी अच्छी तरह पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा करके एक अच्छा आदमी बनाया, जिसकी बहुत अच्छी जॉब लगी। गांव के रहन सहन में कितनी ज़्यादा संघर्ष करना पड़े और जी वो लड़का पढ़ लिख के नौकरी लग के शहर में एडजस्ट हो गया, तो उसने कैसे अपने माँ बाप को एडजस्ट करा, वो उन्हें वे सारी सुख सुविधाएं दे पाया या नहीं दे पाया। तो एक लड़का था और उसका एक बाप था, और माँ बहुत दिन पहले उसकी मर चुकी थी। लड़के की शादी हो गई थी, पढ़ लिख के लड़के की बहुत अच्छी जॉब लगी थी शहर में, लेकिन जो उसका पापा था वो गांव में ही रह रहे थे। उन्हें गांव का ही परिवेश बहुत ही अच्छा लगा था, खुली हवा, अच्छा पर्यावरण, आस पड़ोस वाले हाल चाल पता लेवे थे। तो गांव में ही उनकी खेती वेती थी, तो सब कुछ उसे गांव का ही पसंद था उनके पापा को। और लड़का अपने बच्चों को लेकर शहर में रह रहा था। तो एक बार क्या हुआ, उसके पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी, तो उसके पापा ने अपने लड़के के पास पता भिजवा दिया कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, बेटा तू थोड़े से दिन के लिए घर आ जा गाँव में। तो लड़का गांव में आया, लेकिन रहने के लिए नहीं आया। वो कहने लगा उनको, पापा तब आप मेरे साथ चलो, और यहाँ गांव में रह के मेरा काम नहीं चलने का, मेरी नौकरी है, मेरी नौकरी छूट जाएगी। लेकिन उसके पापा ने उसे बहुत समझाया, कहने लगा बेटा मेरे लिए तो तू अकेला ही है और हमारा ज़मीन जायदाद भी बहुत है, तू नौकरी छोड़ के, और वहाँ पर्यावरण भी ठीक नहीं है, शहर में भीड़ भाड़ का माहौल होवे, तू मेरे पास यहीं गांव में ही रुक जा, अपने बीवी बच्चों को लेकर यहीं गांव में ही रहने लग। लेकिन लड़का बिल्कुल नहीं माना। अब बाप को तो गांव का परिवेश अच्छा लगा था, लेकिन लड़के को नौकरी करनी थी, उसे शहर का परिवेश अच्छा लगा था। तो दोनों बाप और बेटा में ऐसी बहस होगी, लेकिन लड़का नहीं मानना बिल्कुल भी। वो कहने लगा, पापा तुम मानते हो तो मान जाओ, नहीं तो मैं तो जा रहा, और बार बार मुझे परेशान ना करियो। तो ऐसा इतना कहकर लड़का तो अपनी नौकरी पे चला गया शहर में, और बाप गांव का गांव में ही रह गया। कुछ दिन बाद डेंगू का माहौल चला, तो डेंगू हो गया उसके पापा के। अब उनका डेंगू हो गया बहुत ज़्यादा तेज, हालत बहुत ज़्यादा खराब होगी। तो आस पड़ोस वालों ने उसके लड़के के पास फिर पता भिजवा दिया कि तेरा पापा बहुत ज़्यादा बीमार है और घर आ जा। तो लड़के ने फ़ोन पे ही कह दिया कि मैं घर नहीं आने का, मैंने पहले ही समझाया था कि आप मेरे साथ चल पड़ो, मैं बार बार गांव में नहीं आ सकता, मेरी बार बार ड्यूटी छूटे, मेरे बीवी बच्चे हैं यहीं, वे एडजस्ट नहीं हो पाने के गांव में, और अगर शहर में आना होगा उन्हें तो मैं टिकट करवा दूंगा। तो भाई मजबूरी में उनके पापा को मानना पड़ा। उन्होंने कह दिया ठीक है बेटा तू मेरा टिकट करवा दे। तो बेटे ने टिकट करवा के भिजवा दिए। तो उसका पापा जा लिया शहर में। शहर में जाने के बाद उसके लड़के ने पहले अपने पापा को दिखाया डॉक्टर के, वे ठीक करवाए। लेकिन कुछ दिन के बाद जब वे ठीक हो गए, तो पापा के ठीक होने के बाद लड़का तो कुछ दिन में अपनी ड्यूटी पे फिर चला गया, और जो लड़के के बच्चे थे वे स्कूल में जाने लगे, और जो लड़के की पत्नी थी वो अपने यार दोस्तों में पार्टियों में रहने लगी। क्योंकि शहर में तो ऐसा ही चला है, अपनी सहेली वहेली के पार्टियों में ऐसे ही घर का थोड़ा बहुत काम करे, या फिर मेड कर दे काम करने वाली, और वे पार्टियों में। तो उनके पापा के पास कोई भी बातचीत करने के लिए या उनका मन लगाने के लिए कोई भी नहीं रहा। और शहर का घर आप सभी जानो ही हो, कितना सा हो, बहुत छोटा सा हो, बस पिंजरा समान ही मानो, ना तो वहाँ बाहर का कोई
बात करता ना ना, मतलब एक दूसरे से कोई बात नहीं करता। सब अपने काम में बिजी हो। और गांव में तो शाम को सुबह सब आस पड़ोस सब एक जगह इकट्ठे हो जाओ और सब अपने किस्से बतावे। और गांव में खेत में भी जावे तो वहाँ भी आपस में मिलजुल कर आपस में बातचीत कर ले। और एक दूसरे का सब सहयोग भी करे, बहुत ही ज़्यादा मन लगे। जो गांव में रहे तो उसका गांव में ही मन लगे, उसका फिर शहर में मन नहीं लगता। और जो शहर में पड़ा बढ़ा तो उसका फिर शहर में ही मन लगा, उसका गांव में मन नहीं लगता। तो ऐसी कुछ बात थी। तो उनके पापा का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा भी परेशान होगी, क्योंकि उनके लिए कोई बातचीत करने वाला बचा ही नहीं। तो एक दिन उनके पापा ने उस अपनी लड़के की पत्नी तक कहा, बेटा मेरा घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मैं यहाँ अकेला रहूं, और या तो मेरे लिए रेडियो मंगवा दो या टीवी लगवा दूं। कहने लगी ठीक है। तो भाई उसका जो लड़का आया शाम को ड्यूटी पे थे, तो उसने अपने पति तक कहा कि कुछ पैसे की ज़रूरत है और पापा के लिए घर में दूसरा टीवी लगवाना पड़ेगा। तो उसका लड़का बोला, कहने लगा कि जब घर में बहुत ज़्यादा आदमी बढ़ गए तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो ऐसे पैसे मांग के कैसे काम चलेगा। अभी टीवी के लिए पैसे नहीं है, अभी टीवी नहीं लग सकता, थोड़े दिन कुछ दिन ऐसे ही बिताओ, क्योंकि घर में आदमी बढ़ गई। तो अगले दिन फिर उसके पापा ने अपने लड़के की बहू से कहा कि बेटा क्या कहा उसने टीवी लगवाने को। लड़के की बहू बोली, पापा आपने सुन तो लिया ही होगा, जब घर में आदमी बढ़ गए तो खर्चा भी बढ़ ही गया होगा, अभी रुक जाओ, अभी टीवी नहीं लग सकता। अगर आपका मन नहीं लगता है तो आप अखबार पढ़ ले करो, या फिर जो घर में काम करने वाली आवे उनसे बातचीत कर लिया करो, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा बिजी रहे। तो बाप इतना सुन के चुप हो गया। अब एक दिन वे बाजार में को घूमने के लिए जा रहे थे, तो उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई। वहाँ पे उन्होंने अपने हालचाल बताए। कहने लगे कि भाई शहर का घर तो एक पिंजरे के समान हो, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, और कल तू चाय पे मेरे घर आइए। जो बाजार में उन्हें आदमी मिला था, तो वही अगले दिन सुबह को वो आदमी उनके घर आ गया। आपस में अच्छे विचार मिल गए उनके, तो बैठ के चाय पी रहे थे। इतने में ही उनके लड़के की पत्नी थी जो, वो आ गई बाहर से। कहने लगी, पापा जी ये कौन है, और ऐसे कैसे तुमने इन्हें अंदर बुला लिया हमसे बिना पूछू। ये शहर है, यहाँ एक मिनट में चोरी हो जाए, यहाँ एक दूसरे को पहचानते नहीं, कुछ नहीं। तो इतना कहती जो वो दूसरा आदमी था वो कहने लगा, भाई कोई बात नहीं, चाय पी ली हमने, मुलाकात होगी हमारी, अगली मुलाकात जल्दी होगी, लेकिन तेरे गांव में होगी, यहाँ नहीं होने की। कहने लगा ठीक है भाई। तो वो तो इतना कह के आदमी चला गया। उसके जाने के बाद लड़के की पत्नी ने अपने ससुर को इतना ज़्यादा डांटा कि यहाँ रहना तो हमारी मर्जी से रहना पड़ेगा, जिस हिसाब से हम रख रहे, ऐसे यहाँ रह गहरे को किसी को आप अंदर ला नहीं सकते। जब भी उस लड़के का पापा कुछ नहीं बोला, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट गया था, क्योंकि उसका वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वहाँ पे उसे अपनापन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो कुछ दिन ऐसे ही फिर बीते। एक दिन उसने अपने लड़के की पत्नी को कहा, बेटा मेरे पास बैठ जा, मेरे से तू दो बात कर ले। कहने लगी, पापा जी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ। और आप ऐसा करो, अगर आपका मन ना लगता हो तो आप मेरे बच्चों को हिंदी तो पढ़ा ही सको। मानती हूँ थारी बहुत ज़्यादा उम्र होगी, लेकिन हिंदी तो आप पढ़ा ही सको, कुछ ना कुछ काम कर लो छोटा मोटा। इतना कह के उन्होंने फिर अपने ससुर को डांट दिया। तो लगातार ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उस लड़के के पापा ने अपने लड़के तक कह ही दिया, भाई यहाँ मुझे बिल्कुल भी अपनापन नहीं लगता, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा पहले से भी बहुत ज़्यादा बीमार रहे, और मेरा यहाँ बिल्कुल भी ना खाना खाने को मन करता, ना दवाई लेने को मन करता, और तू मेरे टिकट करवा दे, मैं तो अपने गांव में ही जाऊँ। लड़का बोला, पापा आप गांव में तो चले जाओ, लेकिन मैं बिल्कुल भी हालचाल का पता लेने नहीं आ सकता वहाँ।
उसके पापा बोले, कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, नहीं आने का तो तू ना आइए, लेकिन तू मेरा टिकट करवा दे, मैं तो वहीं रहूँगा। मेरे ज़मीन है, मेरा घर है, आस पड़ोस है, रिश्तेदार है, सब मेरा आता पता ले लेंगे, लेकिन मेरा तो मन वहीं लगे। तो इतना कहने पे उसके लड़के ने टिकट करवा दिए। उसका पापा गाँव में आ गया। गाँव में आती हुई उनने अपने खेत खलियान देखे, घर देखा, हरा भरा खेत। तो उसका बहुत मन लगा, खुली हवा मिली, बाल बच्चे मिले, आस पड़ोस के आदमी मिले, 2-4 आदमी ने उनके हालचाल पूछे। तो कुछ दिन बाद उनकी बिना दवाई लिए ही हालत में सुधार होता चला आया। आस पड़ोस उन्हें चाय पानी को भी और खाने को भी, नाश्ते को भी, सब चीज़ का ध्यान रखे थे, क्योंकि गांव में एकता इतनी ज़्यादा हुआ है आज भी। तो उनकी हालत में बहुत ज़्यादा सुधार होता आया। ऐसे ही समय बीतता रहा। तो जब उसके पापा गांव में बहुत ही अच्छी तरह रहने लगे और आस पड़ोस भी उन्हें बहुत ही अच्छी तरह रख रहे थे, तो लड़के को अपने आप में गलती महसूस हुई कि मेरे पे एक बाप एडजस्ट नहीं हो पाया, मैं एक अपने बाप की मनोकामना पूरी नहीं कर पाया। जिस माहौल में मेरे पापा खुश थे, मैं उन्हें उस माहौल में नहीं रख पाया, एक नौकरी के चक्कर में, एक पैसे के चक्कर में। शहर में पैसे तो है, लेकिन अपनापन नहीं है। अपनापन तो गांव में ही मिले। तो वो अपने बीवी बच्चों को लेकर आया और सारू ने अपने बाप से माफ़ी मांगी और उनका बार बार पता लेने के लिए गांव में आते रहे। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।